बंधु ये बात निश्चित है कि आप जब भगवत भक्ति के अनुगामी बनेंगे तो परिवार तो आपसे दूर हो ही जाना है, धीरे धीरे सब दूर होंगे। इसलिए मैं पहले ही निवेदन कर दूं, जिनको परिवार में ही रहना है और परिवार से ही संपूर्ण जीवन यापन करना है, भक्ति के मार्ग के बाउंड्री लाइन पे ही रहना, भीतर मत आ जाना, क्योंकि भीतर आए सब छूट जाएगा। और आप छोड़ोगे ऐसा नहीं, वो छोड़ देंगे आपको। मीराबाई की स्थिति राजा राव दूधा जी के घर में किसी को नहीं भाती, लेकिन जितने भी संत आते हैं सबको भा जाती। और इसी बीच एक अद्भुत संत का आगमन हुआ मीरा जी के जीवन में, जिनका नाम था श्री निवृत्तिनाथ जी। राव दूधा जी अपने पूरे परिवार के साथ डाकोर जी रणछोड़ राय भगवान का दर्शन करने के लिए निकले मेड़ता से। एक एक रात्रि दिन भर चलते, रात में एक जगह पड़ाव होता, फिर दिन भर चलते, फिर रात्रि पड़ाव होता। एक दिन रात्रि में एक नदी के किनारे एक जगह पड़ाव हुआ, वहीं पर सबके शिविर लगाए गए और सब रुके हुए थे। चर्चाएं आदि सब चल रही थी। राव दूधा जी भोजन के लिए बैठे, तभी उन्होंने कहा, मीरा कहाँ है, बुला के लाओ। सबने ढूंढा, लेकिन पूरे शिविर में मीराबाई नहीं मिली। तब किसी ने देखा कि वहीं पीछे एक नदी थी और उस नदी के ऊपर चट्टान के ऊपर मीराबाई बैठी। सबने जाकर के मीराबाई को देखा तो मीराबाई नदी के उस पार बैठे हुए एक महात्मा को देख रही हैं, उन महात्मा का दर्शन कर रही हैं। राव दूधा जी ने कहा, मीरा क्या कर रही हो? दादाजी, कोई वैष्णव संत बैठे हैं सामने, मुझे उनका दर्शन करके बहुत सुख मिल रहा है, इसलिए मैं उनको देख रही थी। राव दूधा जी ने पूरे सैनिकों के साथ जाके, परिवार के साथ जाके महात्मा को प्रणाम किया। श्री निवृत्तिनाथ जी बैठ करके थोड़ी देर सत्संग आदि हुआ। मीराबाई ने वहां भी कुछ जिज्ञासाएं की। निवृत्तिनाथ जी मीराबाई की जिज्ञासा से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने भी वही कहा जो हमेशा संत कहते थे। बोले कि दूधा जी, आपकी ये लाली साधारण नहीं है। इसके भाव, इसके प्रश्न बताते हैं कि ये साधारण नहीं है। राव दूधा जी ने कहा, भगवान अगर आप कृपा करें तो आप भी हमारे साथ डाकोर जी यात्रा पर चलें, बीच में एक सत्संग होता रहेगा, अच्छा लगेगा। बंधु, एक बात आप हमारी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको ठाकुर जी प्रिय लगते हैं तो आपके हृदय में क्या भाव आएंगे मुझे नहीं पता, पर ठाकुर जी को आप प्रिय लगते हो तो निश्चित है कि आपको वैष्णव संत और सत्संग इनमें बड़ी रुचि हो जाएगी। आप राव दूधा जी को देखिए, मीराबाई के पूरे परिवार को देखिए, वे कभी भी प्रायोरिटीज के रूप में संसार को नहीं रखते। सदैव संत हो, सदैव सत्संग हो, सदैव वैष्णव वार्ता हो, इसी को ही प्रधानता देते हैं। अब हम लोग यात्रा में कहीं जाएं, हम क्यों चाहेंगे कि बीच में हम कथा ही सुने? हम तो गाने चलाते हुए जाते हैं गाड़ियों में, गाने सुनेंगे, कुछ भी उधम करते हुए, नाचते गाते हुए, खेलते कूदते हुए जाना प्रिय लगता है। परंतु राव दूधा जी राह में मिले एक साधारण संत जिनसे कोई परिचय भी नहीं है, बस उनसे निवेदन कर दिया आप चलो संग में, ताकि बीच बीच में जहां पड़ाव पड़े तो आपका भी सत्संग सुनने को मिलेगा। ये ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं तभी ऐसा होता है, संतों के प्रति ऐसे भाव तभी प्रकट होते हैं। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी ने आपको अपना बनाया कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। माफ कीजिएगा बंधु, लेकिन आपकी किसी भी स्थिति में आप
वैष्णवों के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति ज्यादा निष्ठा आपके हृदय में प्रकट नहीं हो पाती है, तो इससे आप संकुचित मत होइएगा, पर प्रयास करना कि प्रकट हो, क्योंकि वो जब प्रकट होती है तब ही ऐसा संभव हो सकता है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते होंगे। निश्चित है। श्री निवृत्तिनाथ जी राव दूधा जी के उस यात्रा में संग हो लिए। मीराबाई ने निवृत्तिनाथ जी से कहा, भगवान हम ठाकुर जी क्यों जा रहे हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले, हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले, जोशी जी कथा में बताते थे कि भगवान तो सब जगह रहते हैं, जड़ चेतन आकाश पृथ्वी जंगम खम्बायु अग्नम सलिलम महिम, जब भगवान सब जगह है, फिर एक उस ठाकुर जी को देखने के लिए हम ठाकुर जी क्यों जा रहे हैं? निवृत्तिनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। मतलब रोज के सत्संग का विषय मीराबाई ही देती है निवृत्तिनाथ जी को। और छोटी सी मीराबाई का भाव सुनकर के निवृत्तिनाथ जी बोले, बैठो मीरा, मैं सुनाता हूं। ठाकुर जी हैं तो सब जगह, लेकिन कहीं कहीं भक्तों की प्रेम लक्षणा भक्ति पर ठाकुर जी जब कृपा करते हैं और कृपा करके अपने भक्त के लिए कहीं विराजमान हो जाते हैं, तो वैष्णव लोग आस्था को और अपने भाव को और पुष्ट करने के लिए उस स्थान का दर्शन करते हैं। बेटी, ऐसे स्थान विश्वास को और दृढ़ करते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। भगवान है तो सब जगह, लेकिन हमारे भीतर विश्वास दृढ़ हो, उसके लिए ऐसे तीर्थों में हमें जाना चाहिए। कथा है डाकोर नगर के एक गृहस्थ जीवन जीने वाले वैष्णव की, जो कि हर एकादशी पर द्वारिका जाते हैं और द्वारिका जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते, रात भर जागरण करते द्वारिकाधीश के सामने बैठ करके, और जागरण करने के पश्चात फिर वापस ठाकुर जी आते। धीरे धीरे ये क्रम करते 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 वो वैष्णव वृद्ध हो गया। ये निवृत्तिनाथ जी ये कथा सुना रहे हैं मीराबाई को। वैष्णव वृद्ध हो गया। अब वृद्ध हो गया तो पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, जाने में इतनी दिक्कत भी होती थी। कई बार तो एकादशी पूर्ण हो जाती, द्वादशी लग जाती, बेचारे तब पहुंचते, आके फिर ठाकुर जी से क्षमा मांगते, भगवान मेरा नियम थोड़ा सा टूट रहा है, क्या करूं, वृद्धावस्था हो गई है मेरी, अब मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, भगवान अब क्या बताएं, ठाकुर जी से द्वारिका इतना दूर भी तो है। एक दिन एकादशी के दिन वो वैष्णव जब द्वारिका पहुंचे तो रात्रि में जागरण करते 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 उनके नेत्र बंद हो गए, और बंद होते उनके चित्त में ऐसा भाव आया कि श्री द्वारिकाधीश उनके गले लग गए हैं और उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ करके ठाकुर जी जा रहे हैं। ये दृश्य जैसे उनको अपने चित्त में दिखा वो भाव नेत्र खोल करके जब उन्होंने अनुभव किया, बोले कि कहीं ठाकुर जी आज्ञा तो नहीं कर रहे कि तू मुझको ले चल। अरे ये पाप नहीं कर सकता मैं, पुजारी मुझे बहुत मारेंगे, जान से मार देंगे मुझे। लेकिन मन में सोचने लगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरूंगा, लेकिन अपने ठाकुर को एक बार गले तो लगा लूंगा। अरे साहस कर लूं, पूरा जीवन तो मैंने व्यतीत कर दिया एकादशियां यही मना करके, अब ये भाव मेरे हृदय में आया, इसका मतलब द्वारिकाधीश आज्ञा दे रहे हैं। अपना नाम लेकर के बोले आज पीछे मत हट। अरे किससे डरता है तू, द्वारिकाधीश तेरा स्वामी है, उसके आगे किससे डरता है तू, आज थोड़ा साहस कर ले, ठाकुर जी को लेके भाग चलते हैं ठाकुर जी। और अर्धरात्रि का समय जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश का दर्शन किया। आहा, मन में पहले विचार करने लगे ये तो बड़े भारी होंगे, इनको कैसे उठाऊं।
लेकिन जैसे ही अंक में भर के उठाया तो मानो ठाकुर जी कोई 2 महीना के बालक के समान हल्के हो गए, पहले से तैयार बैठे थे, ले चल मुझे। गोदी में लेकर के आए, आकर के अपनी जल्दी से चुपचाप, अभी अर्धरात्रि का समय कोई उठा नहीं होगा, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, मंगला की आरती का समय होने वाला था, जल्दी से लेकर के आए, अपनी बैलगाड़ी में ठाकुर जी को लिटाया, अपने पटके से उनको ढक दिया और लगे अपने बूढ़े बूढ़े बैलों को चलाने। चिंता भी हो रही है मन में, धक धक भी चल रही है, श्वास भी ली नहीं जा रही, वृद्धावस्था है। प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ चल दिए, लेकिन दुखी भी हो रहे हैं, बोले पुजारियों को जब पता चलेगा तो मेरा हाल क्या होगा। हे द्वारिकाधीश, मैं तो आपकी आज्ञा मान के आया हूं, हे द्वारिकानाथ, हे मेरे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करना। मीराबाई कथा सुन रही है और सुन करके बार बार ताली बजाती है, नेत्रों से कभी आंसू आ जाते, पहुंच करके सुनती है। फिर क्या हुआ? बोले वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जाने लगा। इतने में ही द्वारिकाधीश के मंदिर में पुजारियों ने जब प्रवेश किया, हल्ला मच गया पूरी द्वारिका में, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी को कोई ले गया। पूरी द्वारिका की खोज की गई, कौन था रात्रि में यहां पर, तो पता चला कुछ वैष्णव जागरण कर रहे थे। तभी उनसे पूछताछ हुई तो वो बोले एक हमारे साथ डाकोर जी का भक्त था, वो नहीं मिल रहा है, बाकी सब यही है। अपने अपने घोड़ों पर बैठ कर के लोग दौड़े डाकोर जी के मार्ग पर। वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जा रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था, तभी देखा कि प्रचंड धूल उड़ रही है, मानो घोड़े आ रहे हैं। अब तो घबराहट बढ़ने लगी, बेचारे बूढ़े बूढ़े बैल कितना भागेंगे, और भगा में उनको बोले भागो, लेकिन डाकोर जी तो बहुत दूर है अभी। मन में विचार करने लगे क्या करें। हे द्वारिकाधीश कृपा करो। तभी एक बावड़ी, एक तालाब जैसा रास्ते में दिखाई दिया और उनके हृदय में तुरंत चेतना आ गई कि मैं ठाकुर जी को लेकर के नीचे इसमें विराजमान करके और मैं खाली बैलगाड़ी लेके आगे बढ़ूंगा। जब बैलगाड़ी में कोई दिखेगा नहीं तो सैनिक छोड़ देंगे, जब सैनिक भाग जाएंगे तब लेके फिर चला जाऊंगा। ठाकुर जी को गोद में उठाया, नीचे बावड़ी में ले जाकर के एक झरोका सा था, वहां जाकर के द्वारिकाधीश को विराजमान कर दिया और वापस बैलगाड़ी में आकर के आगे बढ़ने लगे। इतने में ही वे सब द्वारिका के सैनिक हों, पुजारी हों, वे सब घोड़े पर चढ़ के आ गए। ए, कहां जा रहे हो? बोले एकादशी का जागरण था, करके वापस डाकोर जी जा रहा। बोले ठाकुर जी चुराए तैने? तो नहीं भगवान, मैं क्यों चुराऊंगा ठाकुर जी को, तलाशी करो इसकी। उसकी बैलगाड़ी उठा के सब जगह से देखा तो घास फूस सब उठाई, तभी वहां पर द्वारिकाधीश की पीतांबरी दिखाई दे गई, पटका दिखाई दे गया। और पटका देखते ही बोले ये पटका किसका है? फिर पटका देखते ही हाथ पांव कांपने लगे। जैसे ही हाथ पांव कांपते हुए देखे, बोले इसी ने ही चोरी किए, ठाकुर जी कहीं रख दिए, पूछो इससे। 1-2 बार पूछा, नहीं बताया तो सबने उसको बहुत मारा। मीराबाई जोर जोर से रोने लगी सुन करके। अरे वो क्यों मार रहे हैं उनको? ठाकुर जी भी तो उनसे राजी हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं, फिर वो क्यों मार रहे हैं उनको? निवृत्तिनाथ जी शांत करें, बोले मीरा सुनो, आगे सुनो। बहुत मारा, लहूलुहान हो गया वो वैष्णव। जब रक्त निकलने लगा तब हाथ जोड़ करके मुस्कुराने लगा, बोले कोई बात नहीं, मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई ना, द्वारिकाधीश को मैंने गले लगा लिया, अब भले ही मेरे प्राण निकल जाए। इतने में ही उस बावड़ी में से आवाज आने लगी, अरे मूर्खों, तुम मेरे भक्त को मान रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता?
तुम उसको मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? वो मुझे लेकर के नहीं जा रहा है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है उसके साथ जाने की। और तुम लोग जो उसको पीड़ा दे रहे हो, उस पीड़ा का परिणाम देखो, मेरे भी अंग से रक्त निकल रहा है, पूरी तालाब का रंग रक्त वर्ण का हो गया है। जब ये स्वर सुना, सब पुजारी और सैनिकों ने जाकर के जब बावड़ी में देखा तो पूरी बावड़ी का रंग रक्त वर्ण का हो गया। सब लोग क्षमा मांगने लगे, बोले भगवान क्षमा कर दो, अपराध हो गया। ठाकुर जी ने कहा अमुक अमुक तिथि के दिन उस स्थान पर मेरा दूसरा स्वरूप तुमको प्राप्त होगा, उसको ले जाकर के तुम विराजमान कर देना, मुझे अभी इन्हीं के साथ जाने दो। तब वो वैष्णव, उसके पूरे हाथ पैर सब जगह जख्म हो गया था, नीचे गया, जाकर के द्वारिकाधीश को देखा। इतना प्रेम द्वारिकाधीश करते हैं ये जानकर के उसने जैसे अपने हृदय से लगाया ठाकुर जी को, उसके सारे जख्म ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और ठाकुर जी को लेकर के डाकोर जी में विराजमान हुआ। वही डाकोर जी में रणछोड़ राय के रूप में विराजमान है। मीराबाई ने जब ये कथा सुनी, अब तो मीराबाई उतावली हो गई, सबसे कहने लगी हम कब पहुंचेंगे डाकोर जी, हम कब पहुंचेंगे, कब दर्शन होगा हमको उनका, मुझे उनको देखना है जो अपने वैष्णव भक्त के साथ चले आए। ऐसे निवृत्तिनाथ जी मीराबाई के जीवन में भक्ति को और पुष्ट करने के लिए पधारे और सब वैष्णवों के साथ डाकोर जी गए और डाकोर जी जाकर के द्वारिकाधीश का दर्शन किया। रणछोड़ राय भगवान का दर्शन करके सब आनंदित हो गए, मीराबाई प्रसन्न हो गए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, मीराबाई का विश्वास उतना दृढ़ होता जा रहा है। एक दिन मीराबाई अपने ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए पुष्पों का हार बना रही थी, और जैसे ही पुष्पों का हार बना रही थी इतने में ढोल नगाड़े ताशे बाजे बजने की आवाज आने लगी। आज भी बंधुओं, हमारे घर के बाहर से कोई जैसे ढोल नगाड़े ताशे बजने तो बच्चे भागते पहले, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मीराबाई भी अपने कार्य को छोड़ करके भागी, और भाग करके जब खिड़की से देखा राजमहल के बाहर के रास्ते से ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, लोग बाग नाच रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके ऊपर बैठे हैं, और तभी एक सुंदर सी घोड़ी, और उस घोड़ी पर बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, सिर पर सेहरा पहने, सिरपेच लगी है, मुखमंडल पर बढ़िया सुंदर प्रसन्नता है, आंखों में काजल लगे हैं, आहा अद्भुत राजकुमार एक घोड़े पर बैठ कर के सवार जा रहा है। मीराबाई अपनी मैया के पास गई, बोले मैया ये क्या हो रहा है, देखना जरा बाहर। तब मैया ने आके बताई, बोले लाली ये बारात जा रही है। बोले बारात, वो क्या होता है मैया? बोले अरे बारात मतलब ब्याह के लिए बारात जा रही है, या आगे हाथी पे उस वर के उस दुल्हा के पिताजी बैठे हैं, उसके दादाजी बैठे हैं, और वो जो घोड़ी पे सुंदर सा राजकुमार बन के बैठा है ना, सिर पर पगड़ी बांध करके, सिरपेच लगा करके, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके, इतना प्रसन्न हो रहा है। बोले हाँ। बोले वो दुल्हा है, वो दुल्हा है, अपनी दुल्हन से ब्याह करने जा रहा है। मीराबाई बोली दुल्हन कौन होती है? बोले संसार की हर कन्या एक दिन दुल्हन बनती है, और उसका दुल्हा ऐसी घोड़े पर बैठ करके आता है, उससे ब्याह रचाता है और फिर उसको अपने संग ले जाता है। मीराबाई बोली तो मेरा भी दुल्हा ऐसे ही आएगा? बोले हाँ तेरा भी दुल्हा ऐसे ही आएगा। मीराबाई बोली कब आएगा? अब मां बोली अब ये कोई पूछने की बात है, अरे भी बड़ी तो हो जा, एक दिन तेरा भी दुल्हा आएगा। अब तो मीराबाई उस प्रसन्न राजकुमार को देखकर के मन में उनके भाव उत्पन्न होने लगे, नहीं नहीं मुझे भी ऐसा दुल्हा चाहिए, अभी चाहिए, मां मेरा भी ब्याह कराओ, मुझे बताओ मेरा दुल्हा कब आएगा।
माँ बोली ये कोई पूछने की बात है मीरा, थोड़ी बड़ी हो जा, थोड़ी समझदारी आ जाए तेरे भीतर, फिर तेरा भी ब्याह करा देंगे। जैसे कल हम सुन रहे थे ना, ठाकुर जी रो रहे थे यशोदा मैया के आगे, अभी बहू लाऊंगो, मेरा अभी ब्याह कराओ। ऐसी भावना मीराबाई की होने लगी। बोले नहीं, अभी दुल्हा लाओ, अभी मेरे लिए ऐसी बारात मंगाओ, अभी हाथी के ऊपर मेरे ससुर जी को चढ़ा के लाओ, मैं भी ऐसे राजकुमार के साथ वरण करूं। मेरे वरण कब होगा, मेरे दुल्हा कब आएंगे। रोने लगी मीराबाई, रोते रोते पूरा घर बेहाल कर दिया। मैया ने आकर के हृदय से लगाया, बोले रोती क्यों है? बोले मुझे बताओ मेरे दुल्हा कहाँ है। माँ ने सोचा क्या करूं, इतना रो रही है, इतनी परेशान कर रही है। तभी सामने चौकी पे बैठे मीरा के गिरधर, उनकी ओर दृष्टि पड़ी माँ की। अरे देख 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 देख, देख इधर आ, देख तेरा दुल्हा मिल गया मुझे। कहाँ है माँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? बोले वो देख, वो चौकी पे बैठा है, सज धज के बढ़िया तैयार होकर के, वही तेरो दुल्हा है, वही तेरो बींद है। राजस्थानी में दुल्हा को बोलते हैं बींद, और तू वाकई बींदड़ी है, यही तेरो बींद है। मीराबाई बोली ये तो मेरो गिरधर है, ये तो मेरो गोपाल है। बोले नहीं नहीं मीरा, यही तेरो बींद है। बोले सच? बोले हाँ सच, यही तेरो बींद है। अब तो मीराबाई ने आज तक तो ठाकुर जी को देखती ही थी, पर आज जब मैया ने ऐसा कहा कि यही तेरे पति हैं, इस भाव को सुनकर के जब मीराबाई ने ठाकुर जी को देखा, तो आज ठाकुर जी थोड़े और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आज गिरधर लाल थोड़े और आनंद में दिखाई दे रहे हैं। मीराबाई तो प्रसन्न हो गई, आनंद में भर गई। अब मां तो जैसे तैसे मीरा को शांत करके वहां से चली गई, लेकिन मीराबाई अब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही है। मानो अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपने तन को, अपने भाव को, हर भाव को ये समझा रही है कि यही मेरा बींद है, यही मेरा पति है, यही मेरा सर्वस्व है।